हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, पर इन्फॉर्मेशन खास लाया हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में। टाइम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ऐसा चैनल जो वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। पर यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई की एक फेवरेट चीज़ कर दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, श्रीलंका जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, वो लगभग बैंकरप्ट हो चुका है। बस ऑफिशियल होना बाकी है। एक बहुत ही सुंदर छोटा सा द्वीप देश आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। चाहे खाने पीने की चीज़ें हो या पेट्रोल डीजल के दाम, ये सभी आम नागरिकों की पहुंच से बाहर जा चुके हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। और ऐसा ही नज़ारा कुछ टाइम बाद हमें एक अपने दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि अनफॉर्चुनेटली भारत का पड़ोसी है, वो भी श्रीलंका की तरह ही बैंकरप्ट हो सकता है। और वहाँ की दशा और दुर्दशा इसी ओर इशारा कर रही है। और तो और पाकिस्तान के मंत्री असद उमर खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। ये एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ का आर्टिकल है, जहां असद उमर जो कि पाकिस्तान पीटीआई के मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बस कुछ ही हफ्तों दूर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बैंक्रप्सी क्या होती है। तो बैंक्रप्सी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो देश, उस देश की सरकार कर्जदारों के पैसे वापस करने में सक्षम नहीं होती। तो जो भी पैसा उसने दूसरे देशों से या दूसरी संस्थाओं से लिया है, वो उसे वापस नहीं कर पाती और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है। ऐसा करने से वो पैसा देने से बच जाती है। तो ये तो अच्छी बात हुई, पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक्रप्सी के अपने बहुत सारे दुष्परिणाम अथवा डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए जानते हैं क्या हो अगर कोई देश बैंकरप्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो उस देश की, जो देश बैंकरप्ट हो चुका है, उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी। हर देश को एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उस देश के साथ व्यापार करना या उस देश में पैसा लगाना कितना आसान, कितना सही या कितना गलत है। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रिज़ल्ट में आपको ग्रेडिंग मिलती है, A+, A, B+B। इसी तरह हर देश की अपनी रेटिंग होती है। इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि उस देश में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। दूसरा, कंपनीज जो कि उस देश में पैसा लगाती हैं, वो उस देश में पैसा लगाना बंद कर देंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कभी भी वो देश वापस से बैंकरप्ट हो सकता है और उससे उनका पैसा फिर से डूब सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि लैंडर्स जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक उस देश को पैसे लौटाने की जो अवधि है उसे बढ़ाने से मना कर देंगे। यानी कि उस टाइम पीरियड में ही उन्हें पैसा लौटाना होगा, जैसा कि वादा किया गया था। चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक वो उस देश पे अपना ट्रस्ट खो देंगे और आगे से उस देश पे पैसा लगाने या उस देश को पैसा देने से साफ इनकार कर देंगे। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगला श्रीलंका बन सकता है। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहला, डेट। पाकिस्तान का कर्जा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने दूसरे देशों और संस्थाओं जैसे कि IMF और चाइना से भारी मात्रा में कर्जा ले रखा है, और जिसे उसे लौटाना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान अपनी छोटी सी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। वो गेहूं से लेके मोबाइल तक हर तरह के सामान बाहर से ही इंपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास आतंकवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है। तीसरा, पाकिस्तान का रुपया जो कि दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। आज पाकिस्तान में $1 की कीमत 200 रुपये के पार जा पहुंची है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और तो और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना भी इस मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो अपने 300 मिलियन वापस मांग लिए हैं। जी हाँ, चाइनीज़ कंपनी ने कहा है कि हमारे 300 मिलियन वापस दो, वरना बत्ती गुल कर देंगे। बात करें पाकिस्तान के पिछले 3 सालों में लिए हुए कर्ज़ों की, जो उसने अलग अलग देशों जैसे कि चाइना और सऊदी अरब से लिया है, वो 18 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बढ़ चुका है। जैसा कि आप इस पाकिस्तानी पेपर ट्रिब्यून की कटिंग में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक पे 18 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयों में कर्जा और बढ़ चुका है। वैसे भी पाकिस्तान की जो रुपये की वैल्यू है वो इंडिया से आधी से भी कम है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत में है। और तो और पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट 42 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये के पार चला गया है। अब आप सोचोगे यार ये तो हमारे लिए अच्छी बात हुई। आफ्टर ऑल जो देश भारत के खिलाफ दिन रात प्रोपोगेंडा चलाता हो, हमारे देश में आतंक फैलाने की ताक में रहता हो, हमारी तरक्की से जलता हो, तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना गुड न्यूज़? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्थिति में ये होगा कि चाइना जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है, वो अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा और दीमक की तरह उस देश पे अपना कब्जा जमा लेगा, जैसा कि उसने श्रीलंका में किया था। वो वहाँ के एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, इन सब पे अपना कब्ज़ा जमा लेगा, जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी देश को होगी तो वो इंडिया है। लेकिन यार पाकिस्तान और श्रीलंका में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लो कि पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरह से बेचने को भी तैयार हो, तो भी ये चाइना के लिए आसान नहीं होगा। चाइनीज़ को सिक्योरिटी थ्रेट होगा। कब कहाँ कौन सा चाइनीज़ मारा जाए ये तो पाकिस्तान भी नहीं जानता। आफ्टर ऑल पाकिस्तान को आतंकिस्तान यूँ ही थोड़ी कहते हैं। तो चीनियों ज़रा संभल के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।